नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूं आशुतोष तिवारी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग, टीवी सीरियल से की थी, लेकिन आज बहुत बड़े बैनर्स के तले बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। और अभी भी इनकी एक फ़िल्म भी आई थी बबली बाउंसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी। आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक बजाज सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सबसे सो पहले मच। बबली बाउंसर के लिए कांग्रेट्स, क्योंकि वो फ़िल्म बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, हमने देखा भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो फ़िल्म लगी। थैंक सर, यू। सबसे पहला सवाल इसी से रहेगा कि आपका जो किरदार था बबली बाउंसर में, एज आप फिटनेस फ्रीक हैं, आपने आपकी जो लास्ट फिल्म थी चंडीगढ़ का आशिकी, उस फिल्म में भी आप काफ़ी ज़्यादा फिट एज अ बॉडी बिल्डर दिखाए गए थे, लेकिन इस फिल्म में आपका किरदार थोड़ा सा अलग था। इसमें आपकी एक अलग ऐसे कह सकते हैं कि लुक देखने को मिली, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली। तो सर, वो जर्नी कैसी रही एज एन फिटनेस फ्रीक से एकदम से आपने स्विच किया उस लाइन में? ये थोड़ी चेंज नहीं थी इस मूवी में। मेरा 360 डिग्री फ्लिप था। यहाँ चंडीगढ़ करे आशिकी में वेयर आई वाज प्लेइंग सैंडी एंड हु इज़ वेरी पॉम्पस ब्रैट है, फिटनेस चैम्पियन था वो। तो उसके लिए मेरी अलग ट्रांसफॉर्मेशन थी एंड व्हेन आई डिड दैट फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी, तो मुझे काफ़ी फिल्में उसी सेम लाइन से मिल रही थी। एवरीबडी वांटेड टू मेक मी सैंडी एंड दे वांटेड टू सी मी लाइक सैंडी की, वैसे ही कुछ किरदार मिल रहा था। बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी बट मुझे कुछ अलग करना था, कुछ डिफरेंट करना था जो मैंने आज तक नहीं किया हो, लोगों ने मुझे देखा ना हो। तो मुझे बार बार उन बड़ी फिल्मों को मना करना पड़ रहा था और बार बार दिल पे पत्थर रख के मना करना पड़ रहा था, बिकॉज दोज आर वेरी बिग फिल्म्स एंड बड़े बड़े डायरेक्टर्स कर रहे थे वो फिल्म। बट जब मुझे ये फिल्म मिली बबली बाउंसर, तो मुझे जब स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, मुझे अपने किरदार के बारे में पता चला कि ये एकदम अलग है। जहाँ मैं फिटनेस चैंपियन था, नाउ आई एम प्लेइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज़ वेरी काम एंड कंपोज, हु इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड एंड द गर्ल इज़ फॉलिंग फॉर दिस गाय। लड़की मर रही है लड़के में, तो दिस हैपन्स वेरी रेयर, बहुत कम होता है ऐसा, फिल्मों में नहीं देखने को मिलता। ज़्यादातर लड़के ही लड़कियों के पीछे होते हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस फिल्म में बबली मेरे पीछे, मतलब विराज के पीछे थी। तो वो मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग लगा था, बहुत नया लगा था। बाइक के पीछे बैठना और वो मुझे देख के गाने गा रही है, तो वेरी रिफ़्रेशिंग। मेरे 8 साल के करियर में, एक्टिंग करियर में, हमेशा मैंने देख के गाने गाए हैं। मैं प्यार में पड़ा हूँ, बट पहली बार कोई मेरे लिए प्यार में पड़ा था, पहली लाइक उसकी तरफ से प्यार था, मेरी तरफ से नहीं था। तो मेरे लिए बहुत ही अलग था एंड मुझे पता चला मधुर सर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इज़ ऑलरेडी अ रेनाउंड डायरेक्टर, इतने सारे नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। और कहानी इतनी बढ़िया थी। जंगली पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही थी स्टार स्टूडियो ने ब्रह्मास्त्र बनाई है। जंगली पिक्चर्स ने बड़ी बड़ी तलवार, ज़िंदगी मिले ना दोबारा, देन बरेली की बर्फी, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जब आप काम कर रहे होते तो यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रोल करना था, और जो क्योंकि ये बहुत ही अलग था। जी, तो आपने सही बोला, क्योंकि अभी आपने एक ज़िक्र किया कि हम शुरू से ही फ़िल्मों में देखते आ रहे हैं कि हमेशा एक्टर जो होता है, फिर जो हीरो होता है, वो लड़की के लिए गाना गाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम अलग था, अलग किरदार था। सर, आपने खुद के किरदार को भी ढाला, और मुझे लगता है कि एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जो वो कर रहा होता है, उस लीक से हट के कुछ करे, और ये बबली बाउंसर फ़िल्म इसीलिए थी। और कहीं न कहीं शायद उस फ़िल्म ने ये भी दिखाया कि हाँ, आप सिर्फ़ एक ही किरदार के लिए नहीं बने, आप हर एक तरीके के किरदारों को निभा सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है कि टीवी सीरियल से शुरुआत, मॉडलिंग, फिर फिटनेस फ्रीक आप, और सर ये बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा? कहाँ से पहला ब्रेक मिला और फिर अभी यहाँ तक का सफ़र? देखो, जब मैं दिल्ली शहर का ही हूँ, मैं पला बड़ा मैं दिल्ली में ही हूँ, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे कोई रास्ता पता नहीं था। मेरा कोई रिलेटिव या कोई भी जानने वाला दोस्त यार कोई भी इस फील्ड में था नहीं। तो आई वॉन्टेड टू बी ए CBI ऑफिसर। मुझे लगता था वो मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, बन जाऊँगा। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था, 90% ट्वेल्थ में थे। तो कभी ये सोचा नहीं था। बट मैं बॉम्बे गया हुआ था मेरी मॉम के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने। मुझे फेसबुक पे एक ऑडिशन आया था जिलेट ऐड का। तो वो ऐड का मैंने ऑडिशन दिया, और आप मानोगे नहीं, पहले ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन था। अच्छा। जहाँ मैंने सुना था कि 6 महीने लग जाते हैं आपको काम ढूंढने में, स्ट्रगल करने में, 6 महीने कॉन्टैक्ट बनाने में, आई थिंक, एंड विद इन 6 मंथ आई डिड 18 टीवी कमर्शियल्स। और मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया, मैं कभी कोई थिएटर नहीं किया। मैंने, मुझे लगता है कि जो मेरे पास था, जो बाकियों में नहीं था, वो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मुझे आगे लेके आया। और मेरा डिसिप्लिन था, और मेरी ऑनेस्टी थी मेरे काम की तरफ, जो मैं हमेशा से रही है। और मुझे लगता है आई एम ए वेरी गुड लर्नर, मैं नई चीज़ें बड़ी जल्दी सीखता हूँ। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और बॉलीवुड का सफ़र, ये एक मैं कहूँगा कि इट वाज ए डिवाइन इंटरवेंशन। ये लिखा हुआ था। एंड क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट के साथ मेरा मेरा ये रहता है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूँ वो पहले से बेहतर करूँ।
चाहे छोटा, चाहे 10% बेहतर हो या 15% हो, जब 50%, हमेशा लेवल अप के बारे में सोचता हूँ। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। मैंने दिल दे के देखो किया, उसके बाद मुझे लगा यार मैंने कर लिया काफ़ी, अब मुझे कुछ और करना है। तो मुझे फिर ये ऑडिशन के बारे में पता चला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। जी। तो उसके लिए मैंने 4 ऑडिशन दिए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ, वो मेरी पहली फिल्म थी और धर्मा प्रोडक्शन के साथ मेरा लॉन्च हुआ। जो सब लोग सोचते हैं कि ऐसा प्रोडक्शन हो, और कोई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वो बहुत था। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि आपको जब आप कनेक्टेड नहीं होते, व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको ऑडिशंस के बारे में, जो काम करते हैं फिल्मों में, उनसे आपका कोई नाता नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं। वो बड़ा एक अलग तरीके का हार्ड वर्क था, सही लोगों तक पहुँचना। क्योंकि काफ़ी बार आपको गलत लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बट वो बड़ा आपको सही जगह पे सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, अभी आपने बोला कि मुंबई में अक्सर ऐसा होता भी है कि बहुत बड़ी सिटी है, सब लोग वहाँ पे स्टार बनने ही जाते हैं, तो वहाँ पे गुमराह करने वाले लोग मिलते हैं। ऐसा कुछ कभी हुआ है कि कोई खराब इंसान मिला हो जिसने गुमराह किया हो? देखो क्या होता है ना, वहाँ पे कोई सारे आपके कलीग्स हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू देयर बेस्ट। तो आपको इतने लोग हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत करना चाहता है। लाइक वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो अपना डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं कि हमें एक्टर्स मिल जाए किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा। तो फेक ऑडिशंस बहुत होते हैं वहाँ पे, हैं वो आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। तो ऐसे बहुत है वहाँ पे। ऐसे लोग कम हैं जो सही काम करते हैं, सही तरीके से करते हैं। तो वो बड़ा एक मुश्किल काम है। आपको एंटरटेन भी नहीं किया जाता, क्योंकि आप उनको पता भी नहीं है आपके बारे में। तो वो बहुत मुश्किल है कि अपने आप को सामने वाले आपको लेके कॉन्फिडेंट हो। जी। सर, आपने चंडीगढ़ के रिहायशी की फ़िल्म करी, वो भी काफ़ी डिफरेंट फ़िल्म थी, लीग से हट के वो फ़िल्म थी, और आयुष्मान खुराना इन्हीं चीज़ों के लिए जाने भी जाते हैं कि बहुत ही यूनिक से कॉन्सेप्ट उठाते हैं। सर, आपको भी स्टोरी के बारे में बताया गया, आपको भी आपके कैरेक्टर के बारे में बताया गया था। तो सर, जब आपने उस स्टोरी को सुना और आपको पता चला कि आप इस फ़िल्म में काम करने वाले हो, तो एक स्टोरी ही अपने आप एक अलग आइडियल थी, मतलब कि हाँ, इसको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। और एक तो आयुष्मान खुराना खुद भी थे। तो सर, क्या ज़्यादा अच्छा लगा आपको कि आयुष्मान खुराना के साथ काम करना, या फिर वो स्टोरी मिलना जो इतनी ज़्यादा बेहतरीन? देखिए, मुझे लगता है कोई भी एक्टर स्टोरी से बढ़ के नहीं होता। जी। अगर कहानी बड़ी है, अच्छी है, तो वो एक्टर और बड़ा होता है। जी। तो सबसे अहम है स्टोरी फॉर एनी एक्टर। लाइक फॉर आप कितने भी बड़े आप एक्टर ले लो, कोई भी, चाहे डायरेक्टर ले लो, कोई भी, कहानी सबसे अहम होती है किसी भी फिल्म के लिए। तो कहानी से हम है, हम कहानी से नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको चंडीगढ़ के रिहायशी में मैं कहीं भी पढ़ रहा था, तो काफ़ी हैवी डाइट्स होके गुजरना पड़ा था, आपको शुगर वगैरह लेना पड़ता बिल्कुल। था। वो क्या डाइट था, ज़रा बताइए? यार मेरा जब मुझे ऑडिशन आया था ना चंडीगढ़ करे आशिकी का, तो मेरे हाथ में 16 स्टिचेस लगे हुए थे। अभी भी मार्क्स हैं मेरे यहाँ पे, कुछ कुछ कांच के पीसेस भी अंदर हैं और निकाले नहीं है मैंने। तो 16 स्टिचेस आए हुए थे एंड उसमें मुझे एक एथलीट का रोल प्ले करना था। आई वाज सपोज टू लिफ्ट अ सिलेंडर घर पे, और मेरे घर पे भरा हुआ सिलेंडर था। तो मैंने वो उठा के ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हुआ। तो जब और उन्होंने मुझे फिटनेस चैम्पियन दिखना है, नॉट जस्ट फिट बट आई शुड लुक लाइक अ चैम्पियन। मैं हु हैज़ वन ऑल द टूर्नामेंट, जो सब अब तक जीतता आया है, वैसा लगना था। तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो मेरे हाथ में लगा हुआ था, द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ माई डाइट। तो मैं पंजाबी हूँ यार, मैं ना खाना पीना रज के खाता हूँ तो मैं बहुत शुगर का बड़ा मैं शौकीन हूँ। मैं अपना रसमलाई, गुलाब जामुन, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन स्वीट डिश होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सब ज़ीरो कर दी थी। 50 डेज़ के लिए आई वन ऑन ज़ीरो शुगर डाइट। मैंने कोई शुगर नहीं ले, सिर्फ मैं गुड़ खाता था, जैगरी वो लेता था। दिन में मैं 5 घंटे वर्कआउट करता था विद द 16 स्टिचेस मेरा अभी जस्ट रिसेंटली खोले थे फिल्म में, जब मैं स्टार्ट किया था तो बहुत वीक था मैं इवन मैं अगर मैट्रेस को भी खींच रहा हूँ तो मैंने पुल होता था, और मैंने वो सारा एक्शन सीक्वेंस उसके साथ किया। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो आई थिंक रियली वन ऑफ माई हार्डेस्ट वर्क आई हैव एवर डन, with lots of pain and with lots of dedication, I would say one of the finest टू बी work. ऑनेस्ट सर, जब मैंने इस फिल्म को देखा, जब मैं थिएटर में देख रहा था, तब मुझे लगा ही नहीं कि आपके हाथ में इतने सारे स्ट्रेचेस हैं और आप उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और ऐसा तो हो, अब मैंने देखा भी कि कई सारे उसमें स्टेप्स भी थे जहाँ पे कार खींचना होता था, बिल्कुल। चीज़ें उठानी होती थी। तो वो एक दो चीज़ें चलिए मानते हैं कि फिल्म के पर्दे के पीछे कुछ अलग हो, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं, और ऐसा तो होगा नहीं कि सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत और इतने मेहनत तो अब बिल्कुल है। अब इतने स्ट्रेचेस के बाद अब मैं सोच रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो सोचिए कि अगर आपने देखी है चंडीगढ़ का रिहायशी, तो आपको वो सीन याद आता होगा जहाँ पे आयुष्मान खुराना के साथ इनका कंपटीशन होता है,
और उस कंपटीशन में वो पूरे के पूरे आई थिंक कार था ना बस, पूरी गाड़ी हाँ, थी, हाँ गाड़ी थी वो, जीप गाड़ी थी को, हाँ हाँ जीप, पार्किंग हाँ में। हाँ। और आप तो मानोगे जब मैं गया था तो उन्होंने पीछे लड़के रखे हुए थे धक्का देने के हाँ लिए, कि धक्का देंगे और फिर खींच के ले हाँ जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि तो रखे हुए हैं, मैं वैसे ही खींच के ले गया था। वो कह रहे अरे थम जा भाई, रुक जा तुसी तो अभी खींच के अभी ले गए यार। अच्छा सर, टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया, हाँ। डेली सोप में काम किया, डिफरेंस जानना चाहूंगा मैं, डिफरेंस दोनों के बीच में कि मूवीज में और टीवी सीरियल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों अलग है ये दो? टीवी जो है वो क्वांटिटी है एंड फिल्म जो है वो क्वालिटी है। टीवी में आप रोज़ काम कर रहे होते हैं, आपको रोज़ सुधरने का, आप अच्छा होने का मौका मिल सकता है आपको, और दिन में आप 8-8 10-10 सीन कर रहे हो। आप आज एक एपिसोड करोगे, नेक्स्ट एपिसोड अगर आपने ख़राब किया हुआ पिछला तो आप सही कर सकते हो। फिल्म में ये मौका नहीं है। फिल्म में आपको अपना सारा एक्सपीरियंस उस एक सीन में अपना बेस्ट देना है, उसके बाद गुंजाइश नहीं है। अगर एक बार छप गया तो छप गया, देयर इज़ नो रेक्टिफिकेशन। तो वो बहुत ज़रूरी है, अपना आपको बेस्ट देना होता है, ना 90% ना 100%, 120% देना है आपको, तो 200%। ऐसा कह सकते हैं कि टीवी पॉलिश करता है एक्टर्स को? मैंने सब कुछ सीखा मैंने टीवी से टीवी है। से ही मेरे सीखा। लिए मेरा जो टेलीविज़न था वो स्कूलिंग था। नाउ आई फील आई एम वर्किंग। मैं सारा वो जो एक्सपीरियंस है टेलीविज़न का, जो मैंने सोचा, पढ़ा, लोगों के साथ मिला, जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने लोगों से लिया, वो आज मैं फिल्म्स में मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया, सबसे बेहतरीन एक्टर और उनसे सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिला? मुझे सबसे ज़्यादा मिला कंवलजीत सिंह जी से। उनके साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट करे हैं मैंने। मेरा जो शो था मेरी भाभी, उसमें मेरे वो डैड बने थे। फिर मैंने दिल दे के देखो किया, मेरे दद्दू बने थे। देन चंडीगढ़ करे आशिकी में, वो वानिकी के बाबू। तो वो तीनों थे, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एंड ही इज़ वेरी, क्योंकि क्या होता है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू शायरी पढ़ा कर, उससे डायलॉग में रवानी आती है। आप में चाहत होती है, मैं पूछता था, मैं सबसे पूछता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है ना, आई आस्क कि कैसे क्या हो। मैं उनको ऑब्जर्व करता था। बाकी जो मेरे बाकी एक्टर्स, नॉट जस्ट हिम बट दे मेनी एक्टर्स, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो एक आप में वो चाहत होनी चाहिए सीखने की। तमन्ना से आपने पूछा था कुछ ऐसे कि क्या आप बताओ, कुछ सिखाओ मुझे, नहीं या नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं? नहीं आप नहीं। तो बस एक्ट था। मैं वो बचपन में यार, वो बचपन की बातें अच्छा, हैं। अब तो सीख चुके सर जो अब सीखना नहीं, था। अब नहीं, सीखने की तो यार हमेशा कोई एज नहीं होती, ना कोई एक्सपीरियंस होता। अब तो सीखता तो मैं हर बार जाऊंगा। तो बट ऐसा नहीं हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस क्या उनके साथ बहुत ही अलग था। और हम सीन्स को डिस्कस करते थे कि सीन्स को हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और कभी मुझे लगता था कि ये वो करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो शी हैज़ ऑलवेज एम्प्रेस्ड इट। उन्होंने उसको अपनाया। उन्होंने कभी मुझे सजेशन दिया तो मैंने उसे अपनाया। तो हम एक दूसरे से सीखते आ रहे थे। मतलब दिस इज़ ऑलवेज 1-to-1 रिलेशन, आई वुड से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी टाइगर श्रॉफ के साथ ऐसा ही था कि डिस्कशन किया, बात किया, क्योंकि हाँ हाँ टाइगर श्रॉफ भी करेक्ट। फिटनेस क्योंकि फ्रीक है। मैं जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रहा था तो मुझे पहली बार रीडिंग के लिए बुलाया था। तो मैं जब गया था धर्मा प्रोडक्शंस, तो मैं रूम में घुसा और मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे टाइगर की पिक्चर थी, तारा, अनन्या और मेरी। मैंने कहा ओह, ये बात है, ये बढ़िया ये था। यहाँ मेरे यहाँ खुशी हुई थी अपने आप की पिक्चर देख के। फिर मैं वहाँ बैठा, देन टाइगर केम। तो मुझे लगा अच्छा ये सब स्टार्ट हो गया। हाँ, So now this is the beginning. So I felt really happy. Well, that was the moment which I can never forget. Seeing yourself on the board with और other खासकर actors में and धर्मा प्रोडक्शन के बैनर पे, तो इतने बड़े स्टार्स के हाँ, साथ। और सर कुछ सवाल है मेरे। सबसे पहला सवाल तो सर ये है कि फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ, क्यों सर? he is very spontaneous and he is I think one of the best entertainer. हम मूवीज देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, हमें एंजॉय करना है, एंड ही एंटरटेन्स एवरीवन टू द मोस्ट। आपको नहीं लगता कि उन्होंने मीम कल्चर को स्टार्ट किया? उनके जो फिल्म्स थे, उनकी जो डायलॉग डिलीवरीज थी अक्षय ऐसी कुमार की, मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाऊंगा छोटे सीने इसके पे। बाद से बिल्कुल भाई, उनके डायलॉग्स ही ऐसे हैं, स्टाइल ही ऐसा है। उनका एक सबसे जबरदस्त चीज मेरे को ये लगता है कि वो ना डिलीवर, लगता है कि वो स्क्रिप्ट पढ़ के डिलीवर नहीं कर रहा है वो। आप हेरा फेरी देख लीजिए, कुछ हाँ, आप जितनी फिल्म उनको देख लीजिए, उनका जो कॉमिक और पंच टाइम होता है परफेक्ट होता वो है। स्पॉन्टेनियस है ना, ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस, वो अंदर से आता है, ही इज लाइक दैट। तो दैट्स व्हाट आई लाइक, कि जो स्क्रिप्ट में नहीं है, आप उसके अलावा अपने आप का क्या डाल सकते हो। ही पुट्स हिमसेल्फ इनटू द स्क्रिप्ट, तो दैट्स आई लव द मोस्ट। अच्छा, और फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी आई लाइक। माधुरी दीक्षित। हाँ वैसे आपको बताऊं, अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था हाँ। कि आपके लिए इसी चीज से रिलेटेड कि फेवरेट एक्टर कौन हो सकता है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन हो सकता है। तो मैंने उसमें दो ऑप्शंस रखे थे, हाँ। ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित। अच्छा। तो मैंने माधुरी दीक्षित को रखा ही रखा था। हाँ
अच्छा सर, फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर डेविड फिंचर, एंड अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो संजय लीला बंसाली जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, देन करण जौहर, तो दीज आर माय फेवरेट डायरेक्टर्स। और सर फेवरेट फिल्म हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों? हॉलीवुड में ट्रॉय, ओके, ट्रॉय। जो ब्रैड पिट की है। बॉलीवुड में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। मिस्टर मिसेस, हाँ। बढ़िया, एपिक। और सर एक और मेरा सबसे ज़रूरी सवाल ये था कि आप आपने शुरू से देखा है, मतलब एक्टिंग के हर एक स्टेप को देखा है आपने। टीवी सीरियल्स में काम किया आपने, एड फिल्म्स में भी काम किया, उसके बाद से आप फिल्मों में काम कर रहे हो। आपने कोई कैरेक्टर नहीं देखा ये साइड कैरेक्टर है, लीड है। आप जो भी आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी आपने उसमें काम किया। तो जो अभी का यूथ है जो अभी मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन होगी कि अगर आपको कुछ बनना है तो आप इन इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए? अपने आप को आप डिसिप्लिन करो, और जो भी काम करते हो ऑनेस्टी से करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो। लुक्स बहुतों के पास है बट लोगों के पास क्राफ्ट नहीं है, तो यू रियली हैव टू वर्क अपॉन योर क्राफ्ट। और जहाँ पे आपको लगता है पहुँचना, जहाँ जो आप डिजर्व करते हो उससे कम में सेटल मत हो। कीप मूविंग, कीप गोइंग, नेवर बैक डाउन। तो आज हमारे साथ अभिषेक बजाज मौजूद थे, हमने इनसे कुछ बातें की, इनसे जुड़ी, इनसे इनकी फिल्मों से भी जुड़ी बातें की। हमने आपको बताया भी कि आप फ्यूचर में अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। और जाते जाते बाय बाय करते करते नेक्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट वो अभी नहीं अनाउंस अभी नहीं करूँगा। ये दिस गाय इज वेरी स्मार्ट। तो इंस्टाग्राम पे बने रहिए, मिल ही जाएगा इंस्टाग्राम पे बिल्कुल अभी। बिल्कुल, हमारा बजाज। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ को। नमस्कार। ओके।